हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आइलमन 2.0। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज, या फिर जिसको दूसरी भाषा में फ्रेंड्स कह सकते हैं वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज की वर्गीकरण। लैंग्वेज कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। और सबसे फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स, केवल लिटरेचर के वीडियोस देखने से आपको फ्यूचर में कुछ खास प्रॉफिट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं अपने इस चैनल पर ग्रामर के वीडियोस भी डालता हूं, इंग्लिश ग्रामर के, जैसे कि टेंस है, पैसिव वॉइस है, मॉडल्स है, आर्टिकल्स है, प्रिपोजिशंस है, कंजंक्शंस है। तो इस प्रकार के वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। स्पोकन के कुछ सेंटेंसेस भी मैं अपलोड करता हूँ, डेली वोकैब्स डालता हूँ। तो उन चीजों को भी देखिए फ्रेंड्स, जिससे कि आपको फ्यूचर में काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, केवल लिटरेचर से आपको कुछ खास प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट होगा पर उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप फ्यूचर में टीचिंग भी करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, कोई एग्जाम देना चाहते हैं एसएससी का, नेट का, तो उसमें भी आपको ग्रामर आएगी और पूछी जाएगी, तो उसको भी आप देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिलहाल हम आज के इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज की, या फिर हम दूसरी भाषा में कहें लैंग्वेज वेराइटीज़ या वेराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज की। तो आप देख सकते हैं ये MA फाइनल यानी कि थर्ड सेमेस्टर के इंग्लिश लैंग्वेज में से ही पेपर आता है, वेराइटी ऑफ लैंग्वेज के, जो कि यूनिट सेकंड में है, लैंग्वेज वेराइटीज़। तो ये देख सकते हैं आप, रजिस्टर्ड स्टाइल एंड डायलेक्ट अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड सिंक्रोनिक एंड डाइक्रोनिक, ये होता है। अब हम चलिए अंदर देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले ये देखिए आप, यहाँ पर ये जो टॉपिक है, राइट अ नोट ऑफ वेराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज इन द लाइट ऑफ रजिस्टर स्टाइल एंड डायलेक्ट, यानी 3 चीज़ों में लिखना है, रजिस्टर स्टाइल एंड डायलेक्ट में। ये 14 नंबर पर है पेज नंबर, तो हम इसका चलिए 14 नंबर खोजते हैं। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यूनिट सेकंड का लैंग्वेज वेराइटीज़, रजिस्टर्ड स्टाइल एंड डायलेक्ट, ये होता है। तो ये 3 प्रकार का होता है। यहाँ फ्रेंड्स ये सिंपल पहले डेफिनेशन दी गई है लैंग्वेज की। अनडाउटेडली लैंग्वेज इज अ ह्यूमन फिनोमेनन, यानी कि जो भाषा है वो ह्यूमन यानी मानव की फिनोमेनम है। आगे, इट इज़ नॉट ईजी, यह आसान नहीं है, बट इट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ एनीथिंग इन लाइफ एंड सोसाइटी, यह एक साइन है, सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण चीज़ है लाइफ के लिए और सोसाइटी के लिए। आगे है, लैंग्वेज इज वन ऑफ द बेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि फ्रेंड्स जो लैंग्वेज है यानी कि जो भाषा है, एक बहुत ही अच्छी मीन्स यानी साधन है कम्युनिकेशन का, यानी बातचीत का। ठीक है, आगे काफ़ी लंबी डेफिनेशन हो जाएगी, तो आप लोग फ्रेंड्स पढ़ लेना इस चीज़ को, किस चीज़ में बताई गई है। आगे बताया गया, सो एज फॉर एज वेराइटी ऑफ इंग्लिश एज अ कंसर्न्ड दे डिपेंड ऑन प्लेसेस एंड सोसाइटीज़ इन विच दे आर स्पोकन, यानी कि जो लैंग्वेज की वेराइटीज़ है वो डिपेंड करती हैं स्थान पर, सोसाइटी पर, जहाँ वो बोली जाती हैं। फॉर एग्जांपल, इन इंग्लिश अमेरिका इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश में बी कॉल्ड द वेराइटी ऑफ इंग्लिश, यानी कि यही इंग्लिश की वेराइटीज़ हैं। सेम इज़ द केस विद ई अदर रीजनल लैंग्वेजेस, यानी दूसरे क्षेत्रों की भाषाएं। सेम लैंग्वेज डिफरेंस ऑफ वन स्टेट डिफरेंस फ्रॉम लैंग्वेज ऑफ अदर स्टेट्स, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। ये बात बता रहे हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे आते हैं। ये हेनरी स्वीट का एक कथन है। हेनरी स्वीट सेज द लैंग्वेज इज अ एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड्स कंबाइंड इनटू वर्ड्स, यानी इनका कहना है कि जो भाषा है एक एक्सप्रेशन है आइडिया की, बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड्स, यानी जो हम बोलते हैं उसके साउंड का कॉम्बिनेशन है और शब्दों का कॉम्बिनेशन है। अब फ्रेंड्स हम आगे बात करते हैं। पहला जो टॉपिक है इसमें रजिस्टर का। रजिस्टर रिफर्स टू स्टाइलिस्टिक फंक्शन वेराइटी ऑफ अ डायलेक्ट ऑफ लैंग्वेज,
यानी कि जो रजिस्टर है वो रेफ़र करती है स्टाइलिस्टिक फंक्शनल वैरायटी ऑफ अ डायलेक्ट ऑफ लैंग्वेज की, यानी भाषा की या फिर डायलेक्ट की वैरायटी को फंक्शनल स्टाइलिस्टिक तरीके से रेफ़र करती है। आगे फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं सर्टेन वैरायटी ऑफ लैंग्वेज आर एसोसिएटेड नीदर विद ग्रुप्स नॉर इंडिविजुअल्स, दे आर occasion oriented register in a way are associated with discourse. The focus is given on the subject matter and its uses and the field of discourse. It may be related to various activities such as sports, films, law, etc. यानी कि फ्रेंड्स ये कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग प्रकार से रिलेट करती है। यहाँ लिखा हुआ है इट मे बी रिलेटेड टू वेरियस एक्टिविटीज़। ये जिस प्रकार से हम स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करते हैं तो वहाँ हम थोड़ी अलग प्रकार की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, फिल्म में हम थोड़ी अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इस प्रकार से आगे ये चीज़ फ्रेंड्स आप पढ़ना। आगे क्या लिखा है चलिए थोड़ा सा मैं पढ़ के बता देता हूँ। इट इज़ मेंटेन्ड दैट अ यूज़र ऑफ लैंग्वेज चेंज हिज स्टाइल, यानी कि जो बोलने वाला व्यक्ति है भाषा का वो चेंज करता है अपने स्टाइल को और ग्रामर को एंड वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और टाइम एंड ओकेशन, यानी कि परिस्थिति पर और समय के हिसाब से जो यूज़र है लैंग्वेज का वो उसे चेंज कर देता है अपने स्टाइल को। इन अदर वर्ड्स द होल लिंग्विस्टिक्स डीलिंग इज सब्जेक्ट टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो कन्वर्ट हो जाती है, चेंज कर देता है यूज़र। व्हेन वी टॉक ऑफ रजिस्टर स्विचिंग वी मीन्स टू रेफर टू देयर सिचुएशनल रोल्स ऑफ अ स्पीकर। लेट अस जस्टिफाई सिचुएशन बाय एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। टीचिंग वाइल टीचिंग इन द क्लास। एक टीचर जो है जो क्लास में टीचिंग करते हुए पढ़ाते हुए यूजेज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज, यानी कि बोलता है वो यूज़ करता है अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज को एंड वोकेबलरी को। वन काइंड ऑफ अ रजिस्टर, ये इस एक रजिस्टर का ही एक प्रकार है। एंड व्हेन वी टॉक्स टू हिज कलीग्स एंड स्कूल फ्रेंड्स हिज रजिस्टर आर डिफरेंट। उसकी जो रजिस्टर है वो फिर बदल जाती है। कब? जब वो अपने कलीग से यानी दोस्तों से और अपने जो कॉलेज के फ्रेंड हैं, स्कूल के फ्रेंड से उनसे बातचीत करता है तो वो अलग होती है, डिफरेंट होती है। व्हेन ही कम्स होम एंड स्पीक्स टू हिज वाइफ एंड अदर यूज़ अनदर रजिस्टर। जब वो अपने घर आता है और अपनी वाइफ से एंड बच्चों से बातचीत करता है तो दूसरे प्रकार की लैंग्वेज का यूज़ करता है, ठीक है। एंड अगेन वन अनदर वाइल टॉकिंग टू हिज चिल्ड्रन एंड नेबरहुड, तब उनसे अलग प्रकार से बातचीत करता है। सो इन द केस विद अ डॉक्टर ही और सी हैज़ अ डील विद डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट सिचुएशन एंड ही यूजेज डिफरेंट रजिस्टर। ये है फ्रेंड्स रजिस्टर की डेफिनेशन। इसी प्रकार से फिर हम आगे देखते हैं। इवन डिफरेंट सेक्शन ऑफ कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर ऑब्जर्व डिफरेंट रजिस्टर्स, यानी कि हम यहाँ तक कि न्यूज़पेपर के सेक्शन और कॉलम में भी देखें तो ऑब्ज़र्व करेंगे हम कि अलग अलग प्रकार के रजिस्टर हमें अलग अलग सेक्शन और कॉलम में दिखाई देते हैं, समझ में आते हैं। आगे बता रहे हैं द लैंग्वेज एंड वोकेबलरी ऑफ द एडिटोरियल जनरल न्यूज़ कॉलम्स, स्पोर्ट्स कॉलम्स एंड ट्रेड ऑफ बिजनेस कॉलम्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, यानी जो सारे जो स्पोर्ट्स कॉलम है, ट्रेड का है, बिजनेसमैन का है, एडिटोरियल का है और जनरल न्यूज़ है, वो सभी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। कॉलम्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, यानी एक दूसरे से डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। डिफरेंट रजिस्टर्स आर नीडेड देयर टू गिव एम्फेसिस एज वेल एज क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेक्स द कॉन्सेप्ट क्लियर टू द रीडर्स, यानी कि और ये सारी चीज़ें अलग अलग प्रकार की रजिस्टर पढ़ने वाले को क्लियर करते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो रजिस्टर है वो अलग अलग एक लैंग्वेज के बोलने का तरीका है, जो कि हमने आपको यहाँ से यहाँ तक काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। अब फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं। आप कुछ चीज़ें यहाँ से वीडियो को पॉज करके और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम अपने स्टाइल की तरफ। ये है फ्रेंड्स हमारा स्टाइल, ठीक है। एक पहला था हमारा, ये देख सकते हैं आप, रजिस्टर, स्टाइल एंड डायलेक्ट। तो हमारा अभी रजिस्टर हुआ, उसके बाद अब हम आते हैं स्टाइल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स स्टाइल का मतलब यहाँ भी लिखा है हमने हिंदी में प्रकार, बनावट, ढंग, तरीका, शैली, टसन, अंदाज, पसंद, अदा, इतने सारे होते हैं स्टाइल का मतलब, ठीक है। अब हम यहाँ की इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्टाइल इज
अ स्टाइल इज़ वे ऑफ डूइंग अ पीस ऑफ वर्क, यानी कि जो स्टाइल है वो एक वे है, यानी कि रास्ता है, एक तरीका है, एक बनावट है पीस ऑफ वर्क, काम को अच्छी तरह से शांति के साथ करने का। इट में रेफ़र टू लिव लाइफ, यानी ये रेफ़र करता है, यानी कि लिव लाइफ यानी जीवन जीने के तरीके को रेफ़र करता है। अरेंज अ थिंग, यानी चीज़ों को किस प्रकार से अरेंज करके रखना है। राइट समथिंग और इवन मैनेज एनी प्रोग्राम और एक्टिविटी, यानी कोई भी चीज़ को मैनेज कैसे करना है, कोई भी प्रोग्राम को या फिर कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं तो उसको किस प्रकार से हमें मैनेज करना है, उसके तरीके को, उसके बनावट को दर्शाता है ये। आगे, इन द सेम वे देयर आर स्टाइल ऑफ स्पीचेस और राइटिंग समथिंग इन एनी लैंग्वेज, सो फॉर एज लिंग्विस्टिक स्टाइल इज कंसर्नड इट वेरियस फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज एंड पर्सन टू पर्सन। यानी ये फ्रेंड्स बता रहे हैं कि जो स्टाइल है स्पीच की, या बोलने की, या फिर हम लिखने की, या फिर कुछ और चीज़ करने की, भाषा की, लिंग्विस्टिक्स वो जुड़ी हुई है भाषा से भाषा की और पर्सन से पर्सन की, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस तरीके से बात करता है, एक भाषा दूसरे भाषा से किस प्रकार से कनेक्टेड है, ये चीज़ बताई गई उसमें। The significance of peace cannot be overlooked while referring to the style of language spoken by people. The concept of style can be studied according to subject wise with reference to language. The concept of style is the adaptation of language for the particular purpose, occasions and context. तो ये फ्रेंड्स चीज़ है, यानी कि जो स्टाइल है उसको हम अलग अलग तरीके से सब्जेक्ट वाइज हम उसकी अध्ययन कर सकते हैं। आगे फ्रेंड्स है इसमें अकॉर्डिंग टू रोमन जैकबॉन्सन, इनका कहना है कि द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज आर इन्फॉर्मेटिव, इमोटिव, पोएटिक, डायरेक्टिव एंड मेटालिंगुअल एंड फैटिक, यानी ये चीज़ें हैं इनके हिसाब से लैंग्वेज के ये फंक्शन है, इनके हिसाब से चलती है लैंग्वेज। तो ये चीज़ें फ्रेंड्स आगे और चीज़ें हैं, ये आप थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि मैं पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और आगे अब हम चलते हैं सेकंड पेज पे, क्या है इसमें। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ स्टाइल का ये 3 साइड टाइप्स बताए गए हैं, टेक्सचुअल थ्योरीज, साइकोलॉजिकल ओरिएंटेड थ्योरीज एंड ऑर्गेनिक थ्योरीज। यानी कि जो स्टाइल है जिसको हम अभी एक्सप्लेन कर रहे थे वो 3 टाइप्स की है, टेक्सचुअल थ्योरीज, साइकोलॉजिकल ओरिएंटेड थ्योरीज एंड ऑर्गेनिक थ्योरीज। इसकी जो थ्योरी है 3 टाइप्स की है। फिर उसके बाद टेक्सचुअल थ्योरीज में भी 2 टाइप्स हैं, प्रोग्रामिक और ऑब्जेक्टिव। उसके बाद सब्जेक्ट, सेक्ट्स एंड स्टाइलिक्स है ये चीज़, इसको आप देख लेना, ठीक है। इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है और काफ़ी वैसा नहीं है, तो इसको भी आप फ्रेंड्स देख लेना, पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। और अब हम आगे बढ़ते हैं डायलेक्ट की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं डायलेक्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स उपभाषा या देसी भाषा, जिसको हम दूसरी भाषा में बोली भी कह सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इंट्रोडक्शन है इसमें, आइडियोलेक्ट डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स डील विद द design of a language of some community ignoring certain kind of intergroup difference. These differences are generally found in any language spoken by people. Synchronic linguistics includes descriptive linguistics along with some other aspects of language, particularly synchronic dialectology. तो ये फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है जो डील करती है विद द डिज़ाइन ऑफ लैंग्वेज ऑफ सम कम्युनिटी, यानी जो लैंग्वेज की जो डिज़ाइन है उसके साथ डील करती है, और कुछ कम्युनिटी इग्नोर भी करती हैं, अचानक उनसे भी डील करती है। दिस डिफरेंस, इनमें जो डिफरेंस आते हैं आर जनरली फाउंड इन एनी लैंग्वेज, और इसमें जो डिफरेंस हैं, जो अलग अलग अंतर हैं, वो किसी भी नॉर्मल जनरली लैंग्वेज में पाए जाते हैं। बाय पीपल, स्पोकन बाय पीपल, जो लोग बोलते हैं, ये चीज़ इसमें बताई गई है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे, इनफैक्ट जनरली स्पीकिंग द टोटली ऑफ स्पीच हैबिट्स ऑफ अ पर्सन एट वन टाइम कॉन्स्टिट्यूट्स एन आइडियोलेक्ट, देयर आर ऑफ कोर्स सर्टन एक्सेप्शंस। यानी कि जो आमतौर पर लोग स्पीकिंग करते हैं इन इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में जो बातचीत करते हैं, तो उसमें जो टोटली स्पीच हैबिट्स है वो एक कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ आइडियोलेक्ट है, यानी जो डायलेक्ट का आइडियोलेक्ट है। देयर आर ऑफ कोर्स सर्टेन एक्सेप्शन, और इसमें ये एक एक्सेप्शन है, यानी कि एक अपवाद टाइप का है, ठीक है। आगे कुछ चीज़ पढ़ते हैं हम, और आगे डायलेक्ट डिवाइड
क्रिस्टल, यानी कि ये डिवाइड किया गया है, डिवाइड क्रिस्टल ओपिन्स का, यानी डायलेक्ट को डिवाइड क्रिस्टल के ओपिन्स में बताया गया है कि डायलेक्ट्स कैन बी सीन एज एन एब्स्ट्रक्शन ड्राइविंग फ्रॉम एन एनालिसिस of a number of idiolects and language in Turk or an abstractions deriving from number of dialects। ठीक है, तो ये चीज़ पढ़ना। आगे बताया गया है it is maintained that on getting something common from idiolects of a group of individual a dialect is formed। It means, in other words, a social variety within a single language is a dialect। Of course, it certainly differs to phonology, grammars and lexis from the parents' language। बता रहे हैं फ्रेंड्स कि इसमें जो अचानक कहीं कहीं डिफर्स आते हैं फोनोलॉजी के, ग्रामर के, लेक्सिस के, वो पेरेंट लैंग्वेज की तरह है। आ स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज सपोज्ड टू हैव डिफरेंट डायलेक्ट। उसमें अलग अलग प्रकार की भाषाएं होती हैं, उपभाषाएं होती हैं, डायलेक्ट होते हैं। पीपल बिलोंग्स टू एनी बैकग्राउंड। जो लोग होते हैं वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अर्बन यानी कि ग्रामीण, रूरल हैं, शहरी क्षेत्र है। जनरली स्पीक डायलेक्ट, वो उपभाषा बोलते हैं, जनरली यानी आमतौर पर उपभाषा बोलते हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट। यहाँ कोई भी एक स्टैंडर्ड नहीं होता है भाषा का। सो फॉर एज लिंग्विस्ट एज कंसर्न इट इज़ द क्लास कॉन्शियस सोसाइटी which has consideration of standard और सब स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट ऑफ लैंग्वेज, यानी डायलेक्ट ऑफ भाषा का या भाषा का कोई भी स्टैंडर्ड नहीं होता है, या फिर होता है तो सब स्टैंडर्ड होता है। ये चीज़ इसमें हम बता रहे हैं क्रिस्टल। ठीक है फ्रेंड्स, अब वीडियो को फ्रेंड्स हम यहीं तक करते हैं पॉज। आप जो बचा हुआ है वो आप देख लेना वीडियो को पॉज करके। और फ्रेंड्स मैंने ज़्यादा नहीं, हिंदी के वर्ड्स ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं एक्सप्लेनेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने जो एक्सप्लेनेशन की है वो आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। और अगर फ्रेंड्स मैं एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन करूं हिंदी में तो फिर आपकी एमए कुछ मतलब की नहीं है। और इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपको बोलता हूं कि आप वोकैब्स अच्छी रखें अपनी, और जो ग्रामर के वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ वो आप लोग देखें। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, मेरे इस चैनल पर टेंस के वीडियोस डले हुए हैं, पैसिव वीडियोस डले हुए हैं, हिंदी टू इंग्लिश कैसे करना है वो ट्रांसलेशंस वीडियोस डले हुए हैं, तो आप उनको देखें। और जो चीज़ भी आपको समझ में नहीं आती है तो वो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को शेयर किया करें आप लोग, मुझे लगता है शेयर नहीं करते हैं, और शेयर कर दीजिए वीडियोज़ को एक बार सबके पास। और जो ग्रामर के वीडियोज़ हैं उनको फ्रेंड्स ज़रूर देखें। और चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग, थैंक यू।